हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट है 10 मई और हम एनालाइज करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की मेन अपडेट्स। फ्रंट पेज पर फर्स्ट अपडेट है ओल्ड बेनामी डील्स, जहां पर हाउसकीपर्स, शॉफर्स एक्सेट्रा रियल ओनर के लिए असेट ओन करते थे, वो अब एक बहुत बड़ा हेडक बनने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की फ्राइडे रूलिंग में उन्होंने कहा कि टैक्स अथॉरिटीज लॉ को रेट्रोएक्टिवली लगा सकती हैं टू कॉन्फिस्केट बेनामी ट्रांजैक्शन डन बिफोर 2016। आपको बता दूं, बेनामी ट्रांजैक्शन में जो एक्चुअल बेनिफिशियरी होता है वो छुपा रहता है एंड असेट परचेज किया जाता है अनदर इंडिविजुअल और शेल कंपनी के नेम पर सर्विंग एज बेनामीदार। इसके साथ ही प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन 1988 के हिसाब से ये बैंड डील्स करने पर प्रॉपर्टी सीजर होता है। इसके अलावा पेनल्टी लगती है अप टू 25% ऑफ प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू की एंड 7 साल तक इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट इज शुभेंदु अधिकारी बंगाल के 9th सीएम बने एंड बीजेपी के पहले सीएम बने। नेक्स्ट अपडेट इज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने एग्रीगेटर्स को मैंडेट किया है कि उनके साथ जितने गिग वर्कर्स जुड़े हुए हैं वो उनकी डिटेल्स सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर 45 दिन के अंदर दें टू इंश्योर दे आर कवर्ड बाय कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इसके साथ ही जो एग्रीगेटर फेल टू कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, उन पर 12% इंटरेस्ट पेनल्टी पर एनम लगेगी। इसके अलावा रियल टाइम एनरोलमेंट एंड एग्जिट ऑफ गिग वर्कर्स रिकमेंड की गई है। और इसके अलावा गिग वर्कर्स की एज एटलीस्ट 16 साल होनी चाहिए एंड वर्कर ने एटलीस्ट 90 डेज काम करना चाहिए इन फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट अपडेट इज यूएस वेट कर रहा है ईरान के रिस्पांस का रिगार्डिंग पीस प्लान, जिससे 2 मंथ से चला आ रहा वॉर खत्म हो जाएगा। यूएस सेक्रेटरी ने कहा कि हमें उम्मीद थी रिस्पांस कुछ घंटों में आ जाएगा, बट अभी तक आया नहीं है। नेक्स्ट अपडेट इज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लेबर लॉ कंप्लायंस मैंडेटरी। सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। अब जो भी कंपनी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बिड करेगी उसे लेबर लॉस का प्रॉपर कंप्लायंस दिखाना होगा। आपको बता दूं, इसका मतलब ये है कि कंपनीज को ईपीएफ, ईएसआईसी और मिनिमम वेजेस रूल फॉलो करने होंगे। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और आउटसोर्स एम्प्लॉयज को बेटर प्रोटेक्शन मिलेगी एंड इसके साथ ही लेबर लॉ वायलेशन वाली कंपनीज को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट अपडेट इज गवर्नमेंट की जन सुरक्षा स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना, इनमें टोटल एनरोलमेंट 94 सीआर के आसपास पहुंच गए हैं। नेक्स्ट अपडेट इज इंडिया में न्यूक्लियर फैमिलीज और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने की वजह से सीनियर लिविंग कम्युनिटीज की डिमांड तेज हो रही है। आपको बता दूं, रिटायर्ड इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंट लिविंग प्रेफर कर रहे हैं एंड रेंटल बेस्ड सीनियर हाउसिंग पॉपुलर हो रही है। नेक्स्ट अपडेट इज आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए 1.32 बिलियन डॉलर का एडिशनल फंडिंग पैकेज अप्रूव किया है। नेक्स्ट अपडेट इज परनोड रिकॉर्ड पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपको बता दूं, इन पर एलिगेशन लगी है रिटेलर्स के साथ एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट करने की एंड एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस की सस्पेशन की। अगर एलिगेशन प्रूव हुए तो इन पर पेनल्टी लग सकती है। नेक्स्ट अपडेट इज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एडवाइजरी फर्म्स अब सिर्फ लार्ज कॉर्पोरेट डील्स तक लिमिटेड नहीं है। आपको बता दूं, अगर नए फोकस एरिया की बात करें तो उसमें आते हैं मिड मार्केट डील्स, स्टार्टअप एक्विजिशन, सेक्टर स्पेशलाइज्ड एडवाइजरी। अगर इनके इम्पैक्ट की बात करें तो ये बुटीक एडवाइजरी फर्म्स के लिए अपॉर्चुनिटी है एंड इसकी वजह से कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। गाइस, इसी के साथ मैंने रेलेवेंट अपडेट्स आपके लिए सुपरफास्ट तरीके से कवर करी। फॉर डेली अपडेट्स प्लीज फॉलो माय चैनल सी ए माइंड 2 मिलियन। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।